तो कुछ पैसा कमा लेंगे जीने खाने और बढ़िया। तो उसमें भी सफा घरवा नहीं छोड़ पा रहे हैं ये, एक लड़का एक लड़की पति, अब उसी में घरे नहीं छोड़ पा रहे हैं। घर तो छोड़ना पड़ेगा तभी तो कुछ काम होगा पैसा के लिए। बाकी तो और सब जो समाज जिस हिसाब से है, आप पैसा सारा ये जीने के लिए पैसा जरूरी है। सामाजिक कार्यों को करने के लिए जो समाज में कपड़ा रोटी मकान के लिए बहुत जरूरी है। पैसा नहीं रहेगा तो वो काम ही नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। कल होगा शादी वादी हो गया तो बहुत दिक्कत है। चाहे ना भी हो शादी, उससे क्या मतलब है। धन का नहीं है तो आदमी अपने बिना धन के कोई नहीं चल सकता, एक कदम नहीं चल सकता। अपने मन को थोड़ा रोके तो जैसे वो धर्म मूलम धनम कहा जाता है शास्त्र में। धर्म का मूल ही धन है। धन नहीं रहेगा तो आप नहीं कुछ चल सकते। धन तो अनिवार्य चीज है। जिंदगी है तो धन के कारण ही है। धन नहीं रहेगा तो जिंदगी नहीं रह सकती। धन बहुत जरूरी है। गांव पर हम लोगों का ऐसा थोड़ा जात बिरादरी से बिलोंग कर रहे हैं कि आदमी हर काम कर नहीं पाता है, तो ये सब पढ़ाने पढ़ाने में 2-4 हज़ार रुपया मिलता है, और काम आप करेंगे नहीं जो उसमें कि फायदा है, पैसा है, वही काम करना चाहिए ना जिसमें फायदा है। हाँ 2-4 हज़ार में अपना जीवन खराब करने से क्या लाभ होगा। हाँ कोई लाभ तो है नहीं। जैसा टीचर बनने से क्या फायदा जिसमें 2 हज़ार मिलता है। हम ही कह रहे हैं, चाहे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं अपने चाहे दूसरे को भी, कि हम ऐसा काम करने से क्या फायदा जिससे हम परेशान रहें। जैसे खेती कर रहे हैं, धान सो हो रहा है पूरा 4 बीघा 5 बीघा, हम 2-3 महीना में अगर धान सो साह के एकदम उनके बढ़िया उपजा देंगे तो कितना कमाएंगे। तो हम ही उस काम को क्यों करेंगे जिसमें घाटा है। घाटा वाला काम करने के लिए हम ही हैं, नहीं करेंगे। सही बात है। सबसे ज़्यादा घाटा का काम है प्राइवेट स्कूल में भाई पैसा नहीं मिल पा रहा है। गाँव में वाले स्कूलों में और नहीं, जो शहर शहरात में है थोड़ा कोचिंग वोचिंग पढ़ा ले रहे हैं तो उनका काम चल जा रहा है। कोचिंग है, ये है वो है सब। आज के ज़माने में 10,000 से नीचे का काम जो है ना, मूर्खता का ही काम। 10,000 से नीचे का काम का मतलब वो माने ही ना कि मैं काम कर रहा हूँ। पर मंथ 10,000 प्लस पाएगा तो ये परिवार को खींच सकेगा, परिवार को खींचेगा बस किसी तरह से टोचन लगा के, और कुछ नहीं करेगा। कम वाले में तो पूरे परिवार का शासक हो रहा है, वो साला जहर खाने के बराबर है। परिवार को छोटा बिजनेस करना चाहिए ना, जो रेहड़ी लगा के जो फल बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, वो ज्यादा कमा रहे हैं, वो 30-40 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। हाँ रेहड़ी लगा आप स्कूल में पढ़ा करके 2,500-3 हज़ार कमा रहे हैं, 4,000 5,000, तब तो वो कोई बात 4-5 हज़ार में कुछ नहीं होता। बहुत भारी गलती कर रहा है, अपना जीवन खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। बहुत ऐसे अध्यापक है हमारे पास आते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं, खैर हमारे भाई भी हैं, बड़े भाई, वो भी बलिया में पढ़ाते हैं। एक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने लगे। पहले तो कमाए कुल माइक्रो फाइनेंस में, लेकिन दिल्ली उल्ली भेज दिए, सब घबरा गए कि डेंगू हो रहा है। तो ये बने मन का शिक्षा का दान ही देना हो तो बात दूसरी है। हाँ तब तो आप फ्री में पढ़ाई उपज ये उसका हुआ, घबरा गए। शिक्षा का दान देने की अगर इच्छा होती है, लोगों को इच्छा होती है पढ़ाते हैं तो फ्री में पढ़ा देते, ठीक है। सप्ताह में 1 दिन कभी पढ़ा दिया, महीना में 1 दिन पढ़ा दीजिए, वो तो शिक्षा का दान हो गया। हाँ, या सोचिए कि डेली 1 घंटा हम कहीं पर दान कर रहे हैं, शिक्षा दान कर रहे हैं, तो वह तो ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन जहाँ तक आमदनी का जरिया है, तो आमदनी के लिए तो आपको अच्छे काम को करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता हो, जो गैर कानूनी भी नहीं हो। हाँ गैर कानूनी भी नहीं हो, फंसने वाला भी ना हो, कानूनी लीगल हो और उसमें पैसा भी है। पैसे कार्य को ही आपको करना चाहिए। धन का विज्ञान आप समझ पाएंगे सिर्फ व्यापार करने से, नहीं तो धन का विज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। धन का रहस्य सभी समझ में आएगा जब आप व्यापार करें। और जब तक धन का रहस्य समझ में नहीं आता है, तब तक धन हर समय दूर रहता है। हर समय वो अजीब लगता है कि धन पता नहीं कैसे आएगा, कि वो हर समय अचंभे में रहता है। सिर्फ व्यापारी ही जान जाता है कि उसका रहस्य क्या है, फिर वो उसके हिसाब से पैसा बनाना शुरू कर देता है।
और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर देता है, संपदा भी ट्रांसफ़र करता है और नॉलेज भी ट्रांसफ़र कर पाता है, जबकि अन्य चीज़ में आप नहीं कर सकते सर। अन्य चीज़ में आप नहीं कर सकते, सिर्फ व्यवसाय में ही आप कर सकते। नौकरी में आप क्या ट्रांसफ़र कर सकते? कुछ नहीं, बस उसको पढ़ा लिखा दिए, शादी ब्याह कर दिए, हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए व्यवसाय कीजिए, मैं कहा इनको अगर चलिए तकलीफ से बचना है, कुछ भी व्यवसाय करिए, मऊ कुछ में, भी आप बेचिए, लेकिन नहीं आ पाए, बेचना सीखिए। आ ही नहीं पाए। कहाँ जवाब बेचना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धन कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ से बनता है, कैसे लोन लिया जाता है, कैसे अदा किया जाता है, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाता है, सब चीज़ सीख जाएंगे और उसे पैसा आना शुरू हो जाएगा तेज़ी से। 1 लाख करोड़ उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। मैं हम लोग मेहनत किए सर जी, तो मऊ में, अब आप मऊ अभी नहीं आ पाए, मैं बुला भी नहीं पाया समय से, जबकि वो कार्यक्रम हो जाए, लेकिन सोच रहा है कि एक बार कार्यक्रम लगवाना है आपका। एक विद्यालय है जिसमें बच्चे जाते हैं उसमें, या DAV इंटर कॉलेज में उपेंद्रपति पांडे मार साहब हैं, उनके माध्यम से उसी DAV में है, उसी में कार्यक्रम करा दे योग का, योग और वाद संवाद कार्यक्रम विद्यालय में। अभी तो इधर रहना होगा यहीं, कि जाना नहीं ना बाहर कहीं? अब क्या पता कब जाना होगा। तो मैं गया था, मैं अभी 8 दिन के बाद लौट के आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ गए थे? उधर गया था झारखंड। अच्छा, झारखंड गए थे। अच्छा, तो आना जाना तो हम लोग का लगा रहता है। हाँ, जैसे ये रहता है कि भाई 2-4-5 दिन इस तरह से। चलिए, हम इनको तो कल भेजेंगे, आज बात कहेंगे, आ जाएंगे तो भाई अपने स्वास्थ्य के लिए आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हम लोगों का काम है बताना अधिक से अधिक लोगों को, जिसके दिमाग में बात आ जाएगी तो वो जो है कि अपना स्थान भाई पहुंच जाएगा। जैसे जब आप बाहर चले जाएंगे तो बाबा का सेवा कौन करोगे? वो यहाँ से आते हैं लोग, गांव में से लोग आते हैं, हम किसी का सेवा करने का बाबा का यहाँ ठेका लेकर नहीं बैठे हुए। सेवा ये नहीं पड़ता, मैं किसी का कोई टेंडर नहीं लिया, कुछ नहीं। जो जहाँ जब जो बंद पड़ता है बता देता हूँ। आपके यहाँ से आपके गाँव गया, वहाँ जो बंद पड़ा वहाँ बता दिए हम करते हैं। वहाँ से कहीं और गया, वहाँ जो बंद पड़ा हुआ है। अब एक जगह हम ठेका लेकर नहीं बैठे हैं, ये जगह बैठने से नहीं होगा, वो उसको नहीं करते। वो दुबे जी लोग गाँव है, वो लोग अपना, और बहुत लोग आते हैं, पूजा पाठ खोलना, साफ सफाई करना चलता है। हाँ, चलते जा रहे हैं बंगाली डॉक्टर के यहाँ। कई बार आए, 2-3 राउंड, और इधर आज आने के बाद जाते समय लेट हो जाता था, मैं आ नहीं पाता। आज हम कहें कि वहाँ जाने से पहले ही इधर से जाऊँगा, तभी जो है दर्शन और दंड प्रणाम हो पाएगा। अच्छा, फोन से बात होगी बाबा, फोन से बात होगी, जैसे कुछ ज़रूरत पड़ा तो बीच में। और फोन है सहयोगी, बाकी तो हम लोग भाग दौड़ के जीवन में हैं। और एक बार सोच रहे हैं कि बस मऊ आपका कार्यक्रम करा देते ना, सफल हो जाते हैं। हाँ, अब आज बात करेंगे फिर शाम को फोन से उनसे, दिए भी इंटर कॉलेज में। एक्चुअली एक सहयोगी थे, वो हैं नहीं, जेल में चले गए। वो रहते तो अब तक कार्यक्रम हो गया, उनका सजा था, उसी में फिर दोबारा चले गए। 2-4 महीना लगेगा उनको आने में, लेकिन उसके पहले ही मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ अलग अलग विषय पर व्याख्यान हो जाएगा। हाँ, इसी टाइप का। अरे जैसे डेट फाइनल होगा तो आपसे बात होगी फोन से, जो उसमें क्या क्या बैनर में लिखवाया जाए, आप व्हाट्सअप कर देंगे लिख के कागज पर आपको, वो मैं बैनर बनवा दूंगा। कुछ बातें जो उनकी तरफ से हो, हाँ, कुछ बातें जो मेरी तरफ से। हाँ, इसी टाइप बात समझ का। रहे हैं? टीचर भी रहेंगे लोग उसमें। हाँ, भाई उसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से ना सप्लाई होनी चाहिए। नहीं, उनकी जो मांग है, उनके जो प्रश्न है उसके हिसाब से उत्तर होने चाहिए। अनावश्यक मैं कोई चीज़ बोलूं जो उनके काम का ही नहीं हो, भले वह चीज़ अपने में काम की है लेकिन वह उनके काम की नहीं है। नहीं, मैं मोक्ष की बात करूं वहाँ पर, और वो सामने वाला जो है सोच रहा है कहाँ से पैसे कमाऊं, तो उसके लिए वो मोक्ष की बात बकवास है। और कुछ बात तो बकवासे लगेगी। समझ रहे हैं? मोक्ष की बात सिर्फ उसी के लिए अच्छा है जो मोक्ष का ही जो है कामना कर हाँ, कि हमको मोक्ष प्राप्त। हाँ, उसके लिए जिसको वैराग हो चुका है। संसारी लोगों के लिए क्या मोक्ष है? कुछ नहीं। वो तो उनको कैसे धन बढ़ाया जाए उसका ही व्याख्यान हो वहाँ तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जो कि उसकी तरफ से मांग।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बताइए महाराज जी कि गांव में हो सकता है कि नहीं ये कार्यक्रम गांव स्तर पर? गांव स्तर पर क्या हम वाद संवाद और योग, देखिए वो किसी भी स्तर पर हो सकता है, चाहे गांव का स्तर हो, चाहे कस्बे का स्तर हो, चाहे कोई भी स्तर, मंदिर वाला स्थान है ये। कोई भी कार्यक्रम किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। मनुष्य है, सुनना है, उसकी जो समझ है और जो उसकी मांग है, जिसको उसकी इच्छा, उसके हिसाब से वहाँ बोलना है। चलिए इधर नहीं बात बन पाएगी। अनावश्यक वो बेकार चीज़ें नहीं बोलनी है। पता चला कि उसको गीता के और वेद और वेदांत के दर्शन से उसको क्या लेना देना, उसको जिस चीज़ से लेना देना वही चीज़ बताया जाए, वो ज़्यादा वो जो स्कूल से अच्छा लगे, जो उसके काम की हो, जितना वो ग्रहण कर सकता है और जिसको वो लागू कर सकता है जीवन में। जिसको वो लागू ही नहीं कर सकता उसको उस चीज़ को बोलने से क्या फ़ायदा है? वो मेरा भी टाइम बर्बाद है, उसका भी टाइम बर्बाद है, और धन की भी बर्बादी होगी, आना जाना, कार्यक्रम इतना लंबा चौड़ा हो। तो इसीलिए कार्यक्रम में वही चीज़ हो जो कि उसकी इच्छा से हो। उसका अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो स्वास्थ्य संबंधित बातें होंगी। अगर उसको अपना उसके कुछ मान लीजिए कि वास्तु संबंधित परेशानी है घर में, इसमें उसमें, तो उस संबंधित बात होगी। जिस संबंधित उसको परेशानी है उस संबंधित ही बात करना उचित है। हाँ, उसमें कोई साधक है तो उसके संबंधित उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी साधक को, क्योंकि साधक बिरले मिलते हैं के। तो वैसे लोगों के लिए